एक वेणी जपा कर्ण पुरा नग्ना खड़ा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादुल चल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। ओम श्री कालरात्रि नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि माता की कथा और जानेंगे इस दिन माता को कौन से रंग का वस्त्र अर्पित करें, कौन से रंग का पुष्प चढ़ाए, माता को क्या भोग लगाए। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार्थ चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के इन विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा, कालरात्रि माँ के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में है। माना जाता है कि देवी के इस रूप से सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। शिल्प प्रकाश में संदर्भित एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सौदिकागम देवी कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रण रूप में किया गया है। सहस्त्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य, सिद्धियों और निधियों, विशेष रूप से ज्ञान, शक्ति और धन का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों, विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरफ एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे पड़े हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनके विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती है। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। अपने पर्वत के समान दोनों स्तन से असुरों को धक्का देकर अंत करती हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी कि गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग यानी कि कटार है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माता कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्णतः पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभंकरी देवी हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती है। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करनी चाहिए। माता को विशेष प्रकार से लाल वस्त्र अर्पित करनी चाहिए, लाल पुष्प अर्पित करनी चाहिए। विशेष करके माता कालरात्रि को अनार अर्पित करनी चाहिए। माता को विशेष करके गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना जो कि बड़ा ही शुभ माना जाता है। अन्य भोगों में जो कि माता को फल, दूध, दही और मिठाई का भोग लगाएं। इससे माता कालरात्रि अति प्रसन्न होती हैं। माता के इन मंत्रों का अवश्य ही जप करनी चाहिए।
या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अथवा ओम श्री कालरात्रै नमः। इन मंत्रों का जप 108 बार करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं माता कालरात्रि से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से माता कालरात्रि की जय। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस से सभी देवता और मनुष्य त्रस्त हो गए थे। रक्त बीज राक्षस की यह विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा ही एक और राक्षस पैदा हो जाता। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती की रूप ही करेंगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया। इससे बाद में माता पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माता कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माता पार्वती कालरात्रि कहलाई। इस प्रकार से जो भी माता कालरात्रि की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, माता कालरात्रि की कृपा से उन्हें भूत प्रेत बाधा का भय नहीं होता। सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं तथा माता की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से कालरात्रि माता की जय। तो आइए अब संस्कृत में क्षमा प्रार्थना श्रवण करते हैं। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चुच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधो अस्मिन् शरणं तापस्त्वां जगदम्बिके। इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्नयुन्मधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहानार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहानस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। अथ क्षमापणं समर्पयामि। ओम श्री नवदुर्गा प्रणमस्तु। ओम श्री कालरात्रि प्रणमस्तु। अब सुनते हैं माता दुर्गा की आरती। तो बोलिए प्रेम से माता नवदुर्गा देवी की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को। हे मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदनने को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजय। है मैया रक्तांबर राजय। रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजय। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी। हे मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। हे मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे
महिषासुर घाती हे मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे हे मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी हे मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू हे मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हे मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी हे मैया वरमुद्राधारी। मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हे मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे हे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो बोलिए प्रेम से अम्बे माता की जय। चंडी माता की जय। नवदुर्गा देवी की जय। सर्व देवी देवता की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सकल ग्राम समाज की रक्षा हो गौ माता की रक्षा हो। अपने अपने गुरुजनों की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो सर्व देवी देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।